आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। कोलकाता एयरपोर्ट पर अब से थोड़ी देर पहले जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ है। एयरपोर्ट पर अचानक बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जबरदस्त नारेबाजी हुई है और देखते ही देखते दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की शुरू हुई और फिर ये धक्का मुक्की मारपीट में बदल गई। तस्वीरें हम आपको कोलकाता एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। दरअसल अभिषेक बनर्जी कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले थे और इसकी जानकारी मिलने के बाद टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पहुंच गए। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी वाले अभिषेक बनर्जी पर हमला करने के लिए अंडे लेकर पहुंचे थे। अभिषेक बनर्जी पहले ही अंडा अटैक के शिकार हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें दोबारा हमले से बचाने के लिए उनकी टीम एयरपोर्ट पर पहुंच गई। अंडों की बरसात अभिषेक बनर्जी तक ना पहुंच पाए, इसकी पूरी तैयारी वहां पर की गई थी। लेकिन अभिषेक बनर्जी के चार्टर के पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं का पारा हाई हो गया और कैसे दोनों तरफ से लात घूंसे चले वो आप इन तस्वीरों में देखिए। जिसे जो मिला उसी के साथ एक दूसरे की धुनाई करते ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। किसी ने हेलमेट को हथियार बना लिया तो कोई चप्पल भांजता हुआ नजर आ रहा है, किसी ने बाल खींचे तो किसी ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए। देखिए कोलकाता एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में कैसे भिड़ गए ये जरा आप इन तस्वीरों में देखिए। और ये तस्वीरें कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर की हैं। एयरपोर्ट जो कि बड़ा सुरक्षित इलाका माना जाता है, सुरक्षित जगह मानी जाती थी, सिक्योरिटी वहां पर होती है, लेकिन बावजूद इसके वहां पर देखिए कैसे टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में लड़ते झगड़ते एक दूसरे पर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसको जो हाथ में मिला है उसी से एक दूसरे पर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, एयरपोर्ट जैसी जगह पर इस तरीके का हंगामा कैसे हो गया? करंट सिचुएशन क्या है? देखिए अभी तो सिचुएशन को स्थिर किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि करीबन 9:40 से 10 बजे के बीच में जब अभिषेक बनर्जी का चार्टर यहां पर पहुंचना था तो उसी दौरान जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे उनको जानकारी मिली कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता अपने साथ अंडों की क्रेट लेकर वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि सीआईएसएफ ने बचाव करने की कोशिश की ताकि स्थिति सामान्य हो सके, लेकिन उससे पहले की सिचुएशन कंट्रोल होती लगातार आपस में भिड़ंत होने लगी और भिड़ंत करने वाले करीबन 50 से 60 कार्यकर्ता थे दोनों तरफ से। और फिर उसके बाद वहां पर काफी उग्र प्रदर्शन होने लगा। जो उनके हाथ में मौजूद था, चाहे वो डंडे हों या फिर उसके अलावा हेलमेट था या उसके अलावा जो अंडे थे जो लेकर वो ले आए थे, उसके अलावा जो आसपास का सामान था उसमें तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। और इसी बीच बचाव करने के लिए जो सीआईएसएफ एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में है उन्होंने कोशिश की कि अभिषेक बनर्जी के निकलने से पहले यानी बाहर एग्जिट होने से पहले सिचुएशन पर काबू पा लिया जाए और एक पैसेज बना दिया जाए। लेकिन कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन करते हुए दोनों तरफ से काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ। और इसी बीच हमें जो जानकारी मिल रही है इस समय सीआईएसएफ के द्वारा और साथ में बंगाल पुलिस के द्वारा, उन्होंने कहा है कि इसमें पूरी जांच की जाएगी, चेक किया जाएगा कि किसकी तरफ से गलती थी, किसने उग्रता फैलाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही अभिषेक बनर्जी एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले थे उसके तुरंत पहले ही ये हो जाना, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि इंटेंशन बहुत ही क्लैरिटी के साथ यहाँ पर उपद्रव मचाना था। और यही वजह है कि जो चिन्हित किया गया सीआईएसएफ के द्वारा, साथ में वहां पर लोकल पुलिस के द्वारा, उन्होंने बताया कि यहाँ पर टीएमसी के करीबन 50 से 60 कार्यकर्ता आए थे और उन्होंने कोशिश की कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर पहले से थे उन सभी के साथ वहां पर झड़प हो। और ये झड़प इतनी ज्यादा उग्र हो गई जो करीबन संभालने में 1 से 1.5 घंटा लगा। हालांकि अब भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया है, वहां से सभी लोगों को वहां से सिक्योरिटी पूरी वहां पे तैनात कर दी गई है। और जो एग्जिट पैसेज है जहां से वीआईपी एग्जिट होता है, जहां से अभिषेक बनर्जी का अराइवल की तरफ से वो निकलते हैं, जब भी कोई चार्टर से आता है तो उस साइड से उस पूरे पैसेज को क्लीन किया गया है, तो सैनिटाइज करते हुए इस बात का ध्यान रखा गया है। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से आप समझें कि प्रदर्शन काफी उग्र हुआ, एयरपोर्ट जैसी सिक्योर जगह पर हुआ। उसके अलावा जो सीआईएसएफ थी उन्होंने काफी कोशिश करने की कोशिश की कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन सिचुएशन कहीं से भी कंट्रोल नहीं हुई। उपद्रव काफी फैलता हुआ नजर आया। जो उसी दौरान जो और फ्लाइट्स आ रही थी जो कि यात्री थे उनको काफी सुविधा भी हुई, तो इसीलिए ये जो उपद्रव था ये काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। तस्वीरें जो है इससे पहले हम देखते रहे हैं कोलकाता में, लेकिन मनीष
बीजेपी के शासन में आने के बाद, सरकार में आने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि इस तरह की तस्वीरों पर रोक लगेगी, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें लगातार कोलकाता से सामने आ रही हैं जहां पर कार्यकर्ता आपस में भिड़ जा रहे हैं। सवाल यही है कि क्या लोकतंत्र में चुनावी नतीजे आने के बाद अब राजनीतिक दल इस तरीके से मैदान पर फैसला करेंगे? देखिए, एक बात तो बहुत ही क्लियर है, क्योंकि इस समय पूरे देश का मेन केंद्र बिंदु टीएमसी और साथ में बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं की झड़प है वो उसके तौर पर यहाँ पे बंगाल है। बंगाल में टीएमसी की सत्ता हटी, उसके बाद जो बीजेपी की यहाँ पे सरकार बनी है, उसके बाद कई ऐसे क्योस देखने को मिले जहाँ पर दोनों जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने कहीं हुए और ये खींच थी जो कि दिखाई दे रहा है। हालांकि जो यहाँ पर अगर आप तस्वीरों के माध्यम से भी समझे तो ये एक तरीके से पूरी तरीके से पॉलिटिकल जो ये पूरा जो झड़प है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि कोशिश ये की गई कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, लेकिन उससे पहले कि सिचुएशन कंट्रोल होती आपस में झड़प हुई। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो कुछ वहां पे कार्यकर्ता थे दोनों ही पार्टी के, उन्होंने कुछ ने बचाव करने की भी कोशिश की, लेकिन बचाव करते हुए भी जो प्रदर्शन इतना उग्र हो गया, जो आपस में झड़प इतनी उग्र हो गई कि संभालना बहुत मुश्किल था। और यही तस्वीर कई अलग अलग जगहों से भी आई जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने थे, क्योंकि एक तरफ टीएमसी ने अपनी सत्ता गंवाई है तो बीजेपी अब रूलिंग पार्टी के तौर पर यहां पर मौजूद है। और इसीलिए जो विकास की एक दौड़ थी, यानी विकास और साथ में जो डेवलपमेंट की बात जो की जा रही थी उसके में एक विरोध दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी की अब आप बात करें तो यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल किया जा रहा है। कुछ कार्यकर्ता जो नीचे जमीन पे गिर गए थे उनको उठाकर ले जाया गया सीआईएसएफ के द्वारा मेडिकल एड के तौर पर। यह देखा जा रहा है कि अगर किसी को चोटिल हुआ है तो उसको उपचार दिया जा सके, लेकिन जो सिचुएशन है उसको अब कंट्रोल किया गया है। एक बार फिर से ये तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए, जैसे ही यहाँ पर 50 से 60 की संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता हों या फिर उसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ता, ये इनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं अपने साथ वो अंडे लेके आए थे। जैसे पिछले दिनों उन्होंने अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो जैसे किया था ठीक उसी तरीके से दोबारा करना चाहते थे, चिन्हित किया गया और फिर उसके बाद प्रदर्शन काफी उग्र हुआ और प्रदर्शन करते हुए उसी दौरान झड़प हुई। और झड़प इतनी ज्यादा हुई कि दोनों के बीच में काफी ज्यादा वहां नारेबाजी हुई। नारेबाजी होने के साथ साथ यहां पे लगातार ये कहा गया कि जो बचाव करने की कोशिश भी गई कुछ लोगों के द्वारा। जो वहां पे स्थानीय लोग जो वहां से अराइवल से बाहर निकल रहे थे लोग, उन्होंने भी काफी कोशिश की, लेकिन ये दोनों तरफ से काफी प्रदर्शन हुआ। जिसके हाथ में जो मौजूद था उसके द्वारा दूसरे को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई। तो ये तस्वीर थी और अब इसे कंट्रोल करने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसलिए बंगाल पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स यहां पर हैं, उसके अलावा सीआईएसएफ के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी मौजूदगी में अभी सिचुएशन तो कंट्रोल कर ली गई है, लेकिन इसमें उग्रता और दिखाई दे सकती है, क्योंकि कहीं से भी दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। मनीष, अभिषेक बनर्जी को लेकर क्या अपडेट है? क्या वो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं या उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया? जो हमारी जानकारी थी उनका चार्टर जो है करीबन 9:40 से 10 बजे के बीच में पहुंचना था, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है। तो इसकी एग्जैक्ट डिटेल अब से कुछ देर बाद औपचारिक तौर पर सामने आएगी। टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं और जो टीएमसी के ऑफिस बियरर हैं उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी जानकारी हम देंगे, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं और उपद्रव ना मचे। अगर बता दिया जाता है कि अभिषेक बनर्जी वहाँ से निकल गए हैं या उनका फ्लाइट लैंड कर गया है और वो एक पैसेज आ रहा है। इस समय बंगाल में मौसम काफ़ी ख़राब है, बारिश रुक रुक के हो रही है, वेदर फोरकास्ट काफ़ी ज़्यादा बारिश वाला है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अभी इस बात को कहा गया है कि थोड़ी देर में इस पर अपडेट दिया जाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, जिस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं उससे ये बात समझ में आती है कि अभिषेक बनर्जी का जो अराइवल टाइम था वो करीबन 10 बजे के लगभग था, 9:40 से 10 बजे के बीच में। अगर ऐसे में उनका चार्टर यहाँ पे लैंड करके अगर वो सेफली निकलते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि जो सिचुएशन यहाँ पर है वो और फिजल आउट हो। उसके अलावा जो कार्यकर्ताओं के बीच जो झड़प हुई है उसमें काफ़ी ज़्यादा शांति और सिचुएशन को यहाँ पर कंट्रोल के तौर पर देखा जा सकता है। तो देखिए, सिचुएशन इस वक्त वहां पर कंट्रोल की जा रही है। पुलिस के तमाम ऑफिशियल, सीआईएसएफ के तमाम ऑफिशियल्स वहां पर पहुंचे हुए हैं और स्थिति को वहां पर कंट्रोल में करने की कोशिश हो रही है। अभिषेक बनर्जी अभी तक कोलकाता नहीं पहुंचे, इस तरह की जानकारी इस वक्त सूत्र हमें दे रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा था कोलकाता एयरपोर्ट पर, ये जरा आप तस्वीरों में देखिए। ये महिला कार्यकर्ता भी पीछे नजर नहीं आ रही है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता कोलकाता एयरपोर्ट पर किस तरीके से आमने सामने आ गए वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर दी है। मजूमदार ने कहा है कि लोगों को कानून पर भरोसा रखना चाहिए, दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। देखिए, ये तो हर जगह में देखने को मिल रहा है। मैं लोगों से इतना ही अपील करूंगा, शांति बनाए रखे। इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए। सबको कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए।
कानून जो दोषी है उनको सजा देगी। तो जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी। इससे पहले मेरे सहयोगी मनीष भी आपको बता रहे थे कि पुलिस के ऑफिशियल्स की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और टीएमसी की तरफ से जो आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर अंडे लेकर पहुंचे थे, अभिषेक बनर्जी पर अटैक करना चाहते थे, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है इसको भी एग्जामिन किया जाएगा।